इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल और थ्योरी पढ़ी लास्ट लेक्चर में। अब हमने पढ़ना है कि इसमें होता क्या है, यानी जो इसका प्रोसेस है उसमें वर्किंग किस तरह से होती है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से है। तो इसमें क्या है कि यहाँ से मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑल मोड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स जस्ट आउटलाइन, यानी जो जितने भी मोड है यानी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, या हम इसकी डिफरेंट एसडीएस पेज है, कैपिलरी ट्यूब है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें जितने भी मोड्स हैं उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करना है या लार्ज का, तो लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन क्या है, द मेजर डिफरेंस अमंग द वेरियस मेथड्स इज द टाइप ऑफ सपोर्ट मीडियम, जो स्टेशनरी फेज होती है। मेजर डिफरेंस किसका है? स्टेशनरी फेज का। सेलुलोज एंड सेलुलोज एसीटेट आर यूज्ड एज सपोर्ट मीडियम फॉर लो मॉलिक्यूलर weight biochemicals like amino acids and carbohydrates। जो सेलुलोज और सेलुलोज एसीटेट का सपोर्ट मीडियम है वो यूज होगा लो मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट जिनका लाइक अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। और पॉलीएक्रिलामाइड एंड एगारोज जेल्स आर वाइडली यूज्ड एज सपोर्ट मीडिया फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स। और लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए सपोर्ट मीडिया यूज होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड एंड एगारोज जेल, यानी सेलुलोज और सेलुलोज एसीटेट they will be used as support medium for low molecular weight. However, polyacrylamide and agarose gels will be used for larger molecules. In capillary electrophoresis, several different types of support media, including the natural untreated surfaces like silica, narrow bore capillary tube will be used. और जो है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस उसमें क्या है कि स्पोर्ट मीडिया डिफरेंट यूज होगा, नेचुरल या सिलिका का बना हुआ होगा, लेकिन जो ओवरऑल बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो सब में सेम ही रहेगा। ज्योमेट्रीज, बफर्स एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक कंडीशन प्रोवाइड मेनी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर दी वैरायटी ऑफ मेथड्स। यानी ज्योमेट्रिक्स क्या है कि उसकी वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। डिफरेंट हम बफर्स यूज कर सकते हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें जो जेल यूज होती है उसको हम कहते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल, और इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम पेज भी कहते हैं, पेज का भी यही मतलब है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, अब जो एक्रिलामाइड, इसमें पॉलीएक्रिलामाइड का से नाम से पता लग रहा है जो एक्रिलामाइड है इसकी क्या होती है, इसकी पॉलीमराइजेशन होती है। एक्रिलामाइड की पॉलीमराइजेशन होती है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? पॉलीएक्रिलामाइड। और उसकी जो फीचर्स हैं, मतलब जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि हाई रिजॉल्विंग पावर फॉर स्मॉल एंड मॉडरेटरी साइज्ड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। रिजॉल्विंग पावर क्या है? हमने पहले ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सेपरेटिंग टेक्निक है लाइक क्रोमेटोग्राफी, ये लेकिन सेपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो जेल है अगर ये बनी हुई हो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, यानी कि इजीली सेपरेट कर देती है स्मॉल और मॉडरेटली साइज्ड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जिनका वेट अप टू हो सकता है 1 × 10⁶ डाल्टन तक, ये इजीली रिजॉल्व कर सकती है, मतलब सेपरेट करती है, मतलब हाई सेपरेटिंग पावर। एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज सैंपल साइज, यानी आप अगर ज्यादा आपने किसी चीज को, कोई आपके पास मिक्सचर है, आपने उसको सेपरेट करना है, उसको प्यूरिफाई करना है, तो आप लार्ज साइज मिक्सचर भी अप्लाई कर सकती हैं जेल के ऊपर, और वो क्या कर सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इजीली लार्ज सैंपल साइज को भी मैनेज कर लेगी, उसको सेपरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनिमल इंटरेक्शन ऑफ द माइग्रेटिंग मॉलिक्यूल विद द मैट्रिक्स। अब ये क्या है कि जो आपका मैट्रिक्स क्या है, स्पोर्ट मीडियम। अब स्पोर्ट मीडियम को क्या होना चाहिए? स्पोर्ट मीडियम का इंटरेक्शन एनालाइट या ये माइग्रेटिंग मॉलिक्यूल कौन से हैं जो आपने सैंपल अप्लाई किए हैं, जो आपने एनालाइट अप्लाई किए हैं,
तो स्पोर्ट मीडिया का जो इंटरेक्शन है वो उसके साथ इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कि वो उसके साथ ही अटैच हो जाए और वो मूव ही ना करें और वो सेपरेट ही ना हो। तो जो ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, इट प्रोवाइड्स मिनिमल इंटरेक्शन, यानी ये कम इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है टू दी माइग्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। ये नहीं होता कि उसको माइग्रेट ही ना होने दे। फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, और इटसेल्फ क्या है, ये स्टेबल है, यानी ये किसी के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अब ये क्या है कि हमने रिकॉल फ्रॉम द अर्लियर डिस्कशन इन जेल फिल्ट्रेशन दैट जेल्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट पोर साइज बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। अब ये अभी आपने जेल फिल्ट्रेशन नहीं पढ़ी हुई, लेकिन हम जेल प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्रॉस लिंकिंग का आपने पढ़ा हुआ है कि हम क्रॉस लिंकिंग क्या होती है कि आपने कंसंट्रेशन अगर ज्यादा बढ़ा देते हैं या तो क्या हो जाता है, पोर साइज कम हो जाता है। तो हम डिफरेंट पोर साइज की जो जेल्स हैं वो हम अपनी मर्जी से प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। जब हम कोई भी पॉलीमर बनाते हैं तो उसमें हम क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स डालते हैं जिसकी हेल्प से वो जो बेसिक केमिकल मटेरियल होता है वो पॉलीमराइज हो जाता है। ये पॉलीमराइजेशन के लिए हम क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। Electrophoresis through polyacrylamide gels lead to enhanced resolution of the sample components because the separation is based on both molecular shearing and electrophoretic mobility। यानी जो आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉलीएक्रिलामाइड जेल है वो आप जो एनालाइट है उसको वो मोबिलिटी यानी माइग्रेशन भी प्रोवाइड कर रही है और वो करंट की मदद से इजीली माइग्रेट हो रहा है और मॉलिक्यूलर सेपरेशन भी हो रही है। The order of molecular movement in gel filtration and pH is very different. However, in gel filtration में हमने नहीं इधर पढ़ना कि जेल फिल्ट्रेशन में क्या होता है। जेल फिल्ट्रेशन में ऑपोजिट होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन हमने जेल फिल्ट्रेशन नहीं कंसीडर करना, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है वेयर देयर इज नो वाइड वॉल्यूम इन द मैट्रिक्स बट ओनली ए कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ द पोर्स थ्रू आउट द जेल। और electrophoresis gel is comparable to a single bead in the gel filtration. Therefore, large molecules do not move easily through the medium and the order of movement is small molecules followed by large molecules. यानी जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले बाहर आते हैं, सेपरेट होते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बाद में सेपरेट होते हैं इन दी इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रिपेयर होती है पॉलीएक्रिलामाइड जेल की प्रिपरेशन कैसे होती है। Polyacrylamide gels are prepared by the free radical polymerization of acrylamide and the cross-linking agents N-methylene bisacrylamide। क्या होता है कि एक्रिलामाइड की पॉलीमराइजेशन होती है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो है उसमें हम क्या यूज करते हैं, N-methylene bisacrylamide। और क्या होता है कि केमिकल दो तरह की इसमें जो होती हैं पॉलीमराइजेशन होती हैं, एक होती है केमिकल पॉलीमराइजेशन और दूसरी होती है फोटो केमिकल पॉलीमराइजेशन। जो केमिकल पॉलीमराइजेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय एन इनिशिएटर कैटालिस्ट सिस्टम, अमोनियम पर सल्फेट NNN टेट्रा मिथाइलिन डायमीन टेमिड, इसको हम टेमिड भी कहते हैं, टेट्रा मिथाइलिन डायमीन। और फोटोकेमिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इट मे बी इनिशिएटेड बाय राइबोफ्लेविन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। यानी पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो हम दो तरह से प्रिपेयर करते हैं, एक केमिकल पॉलीमराइजेशन से और एक फोटोकेमिकल पॉलीमराइजेशन से। इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉलीमराइजेशन दैट इज N-methylene bisacrylamide, और केमिकल पॉलीमराइजेशन में और जो हम इनिशिएटर यानी कोई ऐसी चीज जो किसी रिएक्शन को इनिशिएट करती है जो एज ए कैटालिस्ट यूज होती है दैट इज अमोनियम परसल्फेट टेट्रामिथाइलिन डायमीन, टेमिड यूज होता है।
और फोटोकेमिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, राइबोफ्लेविन यूज होता है जिससे रिएक्शन इनिशिएट होता है, यानी ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन है। केमिकल मेथड में जस्ट केमिकल्स ही यूज हो रहे हैं जिसमें क्रॉस लिंकिंग एजेंट एन मिथाइलिन बिसाइक्रिलामाइड है, और जो कैटलिस्ट है वो है टेमिड। इन फोटोकेमिकल पॉलीमराइजेशन लाइबोफ्लेविन इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। इसको हम प्रिपेयर इन मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं ये प्रिपरेशन के।